मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रश्न है, मालिक मेरे 2 प्रश्न और हैं, लेकिन हम चारी जी कहते हैं नहीं नहीं, इस शस्त्र को समाप्त होने दीजिए। प्रश्न, मालिक यह कार्यस्थल पर सहज मार्ग साधना के बारे में है कि काम करने के स्थान पर हम में से कई लोगों ने ईर्ष्या का जलन, भरोसे की कमी, क्रोध का सामना किया है और कभी कभी हमें अपने आदर्शों से समझौता करने के लिए कहा जाता है। ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए? हमारा ध्यान किस तरह से सहायता करता है? चारी जी कहते हैं, पहली चीज़, जब आप अपने कार्यस्थल में प्रवेश करें, सोचिए कि आपकी रहनुमाई बाबूजी महाराज कर रहे हैं। केवल कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि महसूस कीजिए कि वे हैं। ज़्यादातर वातावरण साफ हो जाता है। ये पहली चीज़ है। पूरे दिन जब तक आप काम करते हैं, सतत स्मरण में कार्य कीजिए, उनकी मौजूदगी को महसूस कीजिए। जो कुछ भी आप करते हैं वह उनके द्वारा की जा रही है। ये दिन भर के काम को संभाल लेता है। और यदि आपको समझौता करने के लिए कहा जाता है, बस उनसे प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं, एक बार मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, हम अपने दफ्तर में कोई मीटिंग कर रहे थे। वे मेरा घर गायत्री अपने पिता के लिए लेना चाहते थे, जो कि सरकार के एक महत्वपूर्ण आदमी थे, और उन्होंने कहा मैं आपको उनका घर दे दूंगा, जो कि बहुत दूर मद्रास के सीमावर्ती क्षेत्र में था। इससे काफ़ी हद तक मेरी जीवन वृत्ति प्रभावित हो सकती थी। ये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो मैं स्वीकार कर सकता। ये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिसे मैं मना कर सकता। जब बाबूजी आए, मैंने कहा, बाबूजी मेरे सामने एक ऐसी स्थिति है जहां मैं न तो हाँ कर सकता ना ही ना। बाबूजी ने कहा, ये तो बहुत ही अजीब है कि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है जहां न तो हाँ और ना ही ना से काम चलेगा। ठीक है, मुझे इसे देखने दो। 1 सप्ताह बाद मैं फिर से बाबूजी के साथ हैदराबाद में था। हमने अपना दोपहर का भोजन किया था और मैं उनके हाथ धुलवाने में मदद कर रहा था। बाबूजी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी समस्या का क्या हुआ? मैंने कहा। उन्होंने दोबारा कभी नहीं कहा। सभी हंसते हैं। प्रश्न है, लेकिन मालिक जब किसी से कहा जाता है। चारी जी कहते हैं, नहीं, अगर आप में भरोसा है, आप तालिका नहीं बना सकते और दूसरी बार तीसरी बार नहीं कह सकते। हर बार जब ये कारगर हो, आभारी हो। जब ये काम न करे, कहिए ईश्वर की यही इच्छा है। मालिक, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कार्यस्थल पर आपके अपने आदेशों से समझौता करने के लिए कहा जाता है। चारी जी कहते हैं, आपको अवश्य ही प्रतिकार करना चाहिए। प्रश्न है, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे रिश्वत देना और रिश्वत लेना, दोनों किसी कार्यस्थल पर, तब आपको उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका बॉस किसी और चीज़ की मांग करता है, तब आप कैसे? चारी जी कहते हैं, आप बस उसे बता दीजिए, आप इसे सीधे बॉस को दीजिए। तब उस बात का भी संदेह नहीं होगा कि इसका कुछ हिस्सा रख लिया गया होगा या वास्तव में ये कारगर है। देखिए, एक बार एक सिपाही मेरे ऑफिस में आया और उसने कहा, आपको कोर्ट में हाजिर होना है। मैंने कहा, क्यों? बात खुली कि किसी व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने 20,000 रुपये रिश्वत एक विशेष सम्मान की आपूर्ति के लिए दी थी। जिस सम्मान का हम वितरण कर रहे थे, उसे किसी और वजह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। फिर एक सब इंस्पेक्टर आया। 3 महीने बाद एक इंस्पेक्टर आया। उसने कहा, बिना आपके सहयोग के इस मामले को बंद नहीं किया जा सकता। तब एक वरिष्ठ अधिकारी, मुझे नहीं पता आप उसे क्या कहते हैं, एसपी या कोई व्यक्ति, मेरे बॉस से मिलने आया। उसने कहा, साहब आपको कोर्ट में आना है। मेरा बॉस चिल्ला पड़ा। उन्होंने कहा, क्या? आपका नाम?
अब मेरे मालिक की दया देखिए। उस आदमी ने जिक्र किया था कि उसने स्वयं मेरे बॉस को रुपए दिए थे। आखिर में हमें कोर्ट जाना पड़ा और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम 9:30 बजे हाजिर होंगे। 15 मिनट में हम आ सकेंगे। हम कोर्ट में ठीक 9:30 बजे मौजूद थे। 12:45 बजे हमारे केस की सुनवाई हुई और क्योंकि हर व्यक्ति मेरे बॉस को जानता था, आप यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हैं, हंसते हैं। और फिर निश्चित रूप से हम वहाँ अंदर थे। और आपने कभी इस आदमी को देखा है? नहीं। क्या आपने कभी इसके साथ कोई सौदा किया था? नहीं। हम नीचे उतरे। इसमें 1 मिनट से भी कम लगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो अवश्यभावी है वह, लेकिन आप जानते हैं यह विस्फोटक हो सकता है और असर बहुत कम किया जा सकता है। यदि उस आदमी ने मेरा नाम दिया होता कि मैंने रुपए लिए हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया होता। देखिए किस तरह से मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया। तो कितने ही मौक़ों पर उन्होंने मुझे बचाया है और ये केवल भरोसा है। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि प्रार्थना करने जितना ये मामला नहीं था। तो मैं वह भरोसा अवश्य होना चाहिए। पूर्ण भरोसा अजय होता है, कोई भी चीज़ नहीं छू सकती। प्रश्न, और संदेह जहर है। चारी जी कहते हैं संदेह आत्मा को विषाक्त कर देता है। जांच पड़ताल करना ठीक है, संदेह नहीं। क्या मेरे मालिक काबिल हैं? यही कारण है कि बाबूजी सभी आकांक्षियों से कहते हैं अपने मालिक को परखो, और एक बार आपने उन्हें जब परख लिया तब स्वयं को उनसे लोहे की तारों से बांध लीजिए, जिससे आप कभी भी खुद को आज़ाद न कर सकें। तब आपको उन्हें हर संभव तरीके से परखने की पूरी आज़ादी है। जैसे शादी तक आप अपनी होने वाली पत्नी या पति से कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, विवाह के बाद नहीं, घटना के पहले हाँ। प्रश्न, शुक्रिया मालिक। इससे प्रशिक्षक भाइयों और बहनों के उन ढेर सारे प्रश्नों और शंकाओं के उत्तर मिल जाते हैं। चारी जी, धन्यवाद, मुझे खुशी है। प्रश्न, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, लेकिन हमारे पास और 2 खंड बाकी हैं। चारी जी कहते हैं ठीक है, हम उनके उत्तर देंगे, मुझे जवाब देने में खुशी होगी। प्रश्न, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चारी जी कहते हैं हाँ भाई। प्रश्न, मालिक जब ये प्रश्न उठा कि जब बाबूजी ने नर्तकी के बारे में कहा था, एक आदमी ने देखा और वह आगे बढ़ गया, दूसरा आदमी वह लौट कर आता है। हम में से अधिकतर उस दूसरे आदमी की तरह हैं जो कि लौट कर आते हैं। उस वक्त हम क्या करें? चारी जी कहते हैं अच्छा सवाल है, क्योंकि बाबूजी कहते हैं वह एक सुंदर लड़की है, उसका नृत्य अच्छा है और वह प्रशंसनीय लगती है या जो भी है। तो मैंने कहा बाबूजी ऐसे मामलों में क्या किया जाए? मैंने उनसे यही सवाल किया था। बाबूजी ने कहा तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी इंद्रियां उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में सच बयां कर रही हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तुम्हें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए और कहना चाहिए हे ईश्वर, आप ही ऐसी संपूर्णता के समर्थ हैं, आपका धन्यवाद, और आगे बढ़ जाइए। अगर आप सोचते हैं कि यह आपकी संतुष्टि के लिए है तो ये आपकी गलती है। इसलिए पति और पत्नी के बीच भी आपकी पत्नी का सृजन करके उनके द्वारा किया गया है, आपके आनंद के लिए नहीं, बल्कि पालने के लिए, रक्षा करने, पोषण करने एवं उसे प्रेम करने के लिए। जब तक मौत हमें जुदा न करे, यही विवाह की प्रतिज्ञा है। और ये हमारे सामने 3 अक्षरों के इस शब्द से के प्रश्न को खड़ा करता है। एक स्वाभाविक चीज़ है, इसलिए सहज मार्ग में ब्रह्मचार्य की सिफारिश नहीं की जाती, लेकिन सृजनात्मक शक्ति का एक स्वाभाविक कार्य
स्वाभाविक तब होता है जब ये स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। लेकिन मान लीजिए आप एक सिनेमा देखते हैं और लिप्त हो जाते हैं, तब वह शक्तिशाली ईश्वरीय ऊर्जा का दुरुपयोग है। ठीक है, प्रश्न है इच्छा शक्ति को कैसे विकसित किया जाए। चारी जी कहते हैं एक बार जब आप इसे करना शुरू कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। हर चीज़ में पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। तारण ताल में पानी में उतरना सबसे कठिन होता है। आप तापमान की जांच करना चाहते हैं। एक बार जब आप अंदर पहुंच जाते हैं, आप मज़ा लेते हैं। शुरू में सबसे मुश्किल होती है। इसी कारण से आपके यहाँ प्रारंभ की रक्षा के लिए विघ्नेश्वर जैसी धारणाएं हैं। एक बार जब मैंने बाबूजी को बताया कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, दूसरी पुस्तक अपने मालिक के प्रति, उन्होंने कहा शुरू करना आसान है लेकिन तुम इसे ख़त्म कैसे करोगे। तब उन्होंने बताया कि मनुष्य में शुरुआत करने की शक्ति होती है, समाप्त करने के लिए अवश्य ही ईश्वर को अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए हम यहाँ उनके कार्य को प्रारंभ करने के लिए हैं और फिर प्रार्थना करें कि यह सब तब तक चलता रहे जब तक उनकी इच्छा हो। ठीक है, धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।